स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जीपी को पढ़ने वाले हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है वो T1 होता है एंड दैट इज़ डिनोटेड बाय ए। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में भी फर्स्ट टर्म जो है T1 होता है, दैट इज़ डिनोटेड बाय ए। फर्स्ट टर्म दोनों AP और GP दोनों का A है एंड इट इज़ T1। AP में भी T1 A है, GP में भी T1 A है फर्स्ट टर्म। देन AP के केस में D है, ये कॉमन डिफरेंस है। D है, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो अभी समझो हमारे टर्म्स ऑफ AP है T1, T2, T3, T4 सो ऑन। सो T1 क्या है? मेरा फर्स्ट टर्म A। अब नेक्स्ट टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन डिफरेंस मेरा D है वो ऐड करना है A में, तो A प्लस D हो गया। अब नेक्स्ट टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करने के लिए A प्लस D में D ऐड करो, तो A प्लस D प्लस D, D प्लस D क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वापस D ऐड करेंगे, A प्लस 2D, तो A प्लस 3D। सो एवरी टाइम वी कीप ऑन एडिंग द कॉमन डिफरेंस D टू प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म ऑफ AP। समझ में आया? AP में नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन डिफरेंस D है वो प्रीवियस टर्म को ऐड करते रहना है एंड दैट वे वी गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। सो मेरा A था, उसमें D ऐड किया तो क्या है? A प्लस D। देन वापस D ऐड किया, A प्लस 2D, अगेन D, A प्लस 3D। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ द AP, दीज आर टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है। अब नाउ लेट अस कम बैक टू GP। GP में क्या है? GP में फर्स्ट टर्म A है, सो T1 A। नाउ टू गेट नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए वी मल्टीप्लाई, यहाँ AP में क्या करना है? ऐड करना है। एवरी टाइम कीप ऑन एडिंग D टू प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। GP में क्या करना है? जो तुम्हारा कॉमन रेशियो है R, कॉमन रेशियो R वी मल्टीप्लाई टू प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। अभी A में कॉमन रेशियो R मल्टीप्लाई किया तो क्या है? AR सेकेंड टर्म। अब वापस कॉमन रेशियो R मल्टीप्लाई करना है तो AR इंटू R, AR स्क्वायर। वापस कॉमन रेशियो R मल्टीप्लाई करो, AR क्यूब एंड सो ऑन। सो व्हाट इज हैपनिंग? GP में हम लोग कॉमन डिफरेंस, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस, और ये क्या है? कॉमन रेशियो। अब AP के केस में D को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्यों कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये D है, ये T2 माइनस T1 है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म है। T2 माइनस T1 है, माइनस है, इसके लिए इसको डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो D जो है वो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। वी सब्ट्रैक्ट नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म है, T2 माइनस T1 है, माइनस है, इसके लिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। बट व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ GP में क्या हो रहा है? वी टेक T2 अपॉन T1। सो क्या कर रहा है हम लोग रेशियो ले रहा है, रेशियो हम लोग लिख रहा है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। ये है इन केस ऑफ GP। AP में क्या है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, T2 माइनस T1।
और जीपी के केस में क्या है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, सो T2 अपॉन T1, T3 upon T2, T4 upon T3. So we are taking the ratio, that is why this R is called common ratio. समझ में आया? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। AP में जो फर्स्ट टर्म A है, एवरी टाइम हम लोग कॉमन डिफरेंस D को ऐड करते हैं टू प्रीवियस टर्म, और GP के केस में जो कॉमन रेशियो R है, कॉमन रेशियो R है, दैट वी मल्टीप्लाई टू प्रीवियस टर्म। तो इसमें R भी मल्टीप्लाई, R को हमेशा मल्टीप्लाई करना है टू प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, और GP के केस में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करना है प्लस टू गेट नेक्स्ट टर्म, और GP के केस में कॉमन रेशियो R को मल्टीप्लाई करना है टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो क्या हो रहा है इन AP एंड GP, AP और GP के केस में व्हाट इज हैपनिंग, अगर हमारा फर्स्ट टर्म A है, दोनों के केस में A है, फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म इज A, और AP के केस में कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D, कॉमन डिफरेंस D। ठीक, चलो अब देखते हैं पूरा AP और GP, ये बेसिक डेफिनेशन समझ के लो पहले। अगर AP के केस में फर्स्ट टर्म A है और D कॉमन डिफरेंस है, तो क्या करना है, A प्लस D ऐड करते जाना है, A प्लस D में D ऐड करो, A प्लस 2D, A प्लस 3D और सो ऑन। GP के केस में अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D है, तो AP के केस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस है जो कि हर बार ऐड करते जाना है टू प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, और GP के केस में हमारे पास कॉमन रेशियो है जिसको हम लोग को हर बार मल्टीप्लाई करते जाना है टू प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो A आया फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो R है, मल्टीप्लाई करो AR, सेकेंड टर्म मिल गया, वापस कॉमन रेशियो R मल्टीप्लाई करो प्रीवियस टर्म AR को, तो AR स्क्वायर, वापस कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो AR क्यूब, सो ऑन। अब दोनों में दिस इज माई A T1, दिस इज माई T2, ये T3, सो दैट वे वी कैन गेट द जनरल टर्म Tn, ये क्या है, nth टर्म, nth टर्म या जनरल टर्म, nth टर्म या जनरल टर्म। सो Tn का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्या फॉर्मूला है Tn का, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्या फॉर्मूला है Tn का, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब एक एग्जांपल ले लो, AP के केस में T10 क्या होगा, जब यहाँ पे n है तो ब्रैकेट के अंदर एक कम है, n माइनस 1 है, फॉर Tn इनसाइड ब्रैकेट इट इज n माइनस 1, तो T10 क्या होगा, A प्लस एक कम होगा 10 से 9D, T8 क्या होगा, A प्लस एक कम होगा 7D, T6 क्या होगा, A प्लस एक कम होगा 5D। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द टर्म्स ऑफ द AP। सो ध्यान में रखना है AP का जनरल टर्म और nth टर्म Tn इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn क्या है, A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाइड बाई D आउटसाइड। ना GP के केस में क्या होगा, GP के केस में अब देखो, GP के केस में जो Tn है वो होगा A इंटू R पावर n माइनस 1, A इंटू R पावर n माइनस 1। तो अगर यहाँ पे n है तो R का पावर एक कम है, यहाँ पे n है तो A का R का पावर एक कम है, तो T10 क्या होगा, A इंटू R पावर 9, डायरेक्ट लिखना है। सो Tn का फॉर्मूला है A इंटू R रेज टू n माइनस 1, किसमें, GP में। AP में क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, D क्या है, कॉमन डिफरेंस, A क्या है, फर्स्ट टर्म,
जीपी के केस में टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर पावर n माइनस वन, एक कम लेना है, अगर n है तो n माइनस वन। सो T10 क्या होगा, a इंटू आर पावर 9, T8 क्या होगा, a इंटू आर पावर 7, T6 क्या होगा, a इंटू आर पावर 5, तो 1 पावर लेस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। Tn का फॉर्मूला AP का क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जीपी में क्या है, Tn का फॉर्मूला a इंटू आर एज टू n माइनस वन, nth टर्म है, nth टर्म। ठीक है, क्लियर। सो बाय यूजिंग nth टर्म ऑफ AP एंड GP वी कैन फाइंड द respective term of AP and GP. We can find respective term of AP and GP. ठीक है, so based on this basic definition, बेसिक डेफिनेशन क्या है इसमें, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो A हमारा फर्स्ट टर्म है दोनों के लिए, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D है, ये AP के लिए है। यहाँ पे कॉमन रेशियो R है, कॉमन रेशियो, ये GP के लिए है, कॉमन रेशियो, और ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ये GP के लिए है। अब यहाँ पे nth टर्म क्या होगा, nth टर्म D क्या है तुम्हारा, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और सो ऑन। यहाँ पे R क्या है, T2 अपॉन T1, जैसे पहले बताया। D क्या है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और इसमें R क्या है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। सो T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2 सो ऑन, करेक्ट। देन nth टर्म क्या है AP का, A प्लस n माइनस वन इंटू D। अगर यहाँ पे n है तो ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन। nth टर्म ऑफ GP क्या है, A इंटू आर पावर n माइनस वन। अगर यहाँ पे n है तो r का पावर 1 लेस, a इंटू आर इज टू n माइनस वन, nth टर्म ऑफ AP एंड GP। चलो अब इसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली AP में हम लोग कॉमन डिफरेंस D को हर बार प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं टू गेट नेक्स्ट टर्म। GP के केस में क्या करते हैं, जो कॉमन रेशियो R है वो प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करना है टू गेट नेक्स्ट टर्म। AP में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, D को ऐड करना है। GP में कॉमन रेशियो R को मल्टीप्लाई करना है टू प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस दिया है 2, 6, 10, 14 और सो ऑन। ये सीक्वेंस AP है क्या, वेदर दिस सीक्वेंस इज इन AP, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, अब फॉर AP D हमेशा सेम होना चाहिए, D हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। फॉर GP R हमेशा सेम होना चाहिए, R हमेशा सेम होना चाहिए। समझ में आया। अगर कोई भी सीक्वेंस दिया है वो AP में कब होगा, व्हेन D सेम होगा। कोई भी सीक्वेंस GP कब होगा, जब R सेम होगा। अब D तुमको मालूम है कैसे कैलकुलेट करना है, T2 माइनस T1 ले लो, या T3 माइनस T2 ले लो, या T4 माइनस T3 ले लो। ये सारे वैल्यू सेम होना चाहिए, तो हमारा जो सीक्वेंस दिया है वो AP में होगा। अब GP के केस में क्या है, GP के केस में हम लोग रेशियो क्या लेते हैं, T2 अपॉन T1, फिर T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3। अगर ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, हर एक रेशियो का वैल्यू इक्वल आया तो ये GP में होगा, जो भी सीक्वेंस। सो AP एंड GP जो भी सीक्वेंस दिया है वो AP में तब होगा जब कॉमन डिफरेंस D सेम होगा। अगर एक भी कॉमन डिफरेंस D अलग आया, दो सेम आया, एक अलग आया, तो ये AP नहीं होगा। फॉर AP के लिए हर एक कॉमन डिफरेंस D सेम होना चाहिए। GP के लिए
कॉमन रेशियो आर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर दो रेशियो सेम आया और एक रेशियो डिफरेंट आया तो वो जीपी में नहीं होगा। समझ में आया? तो कोई भी सीक्वेंस दिया है, अगर पूछा ये एपी में है क्या, तो तुम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करो, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, और अगर सारे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम आया तो एपी में होगा। अब ये डेफिनेशन, ये कंसेप्ट के ऊपर चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। ये कंसेप्ट के ऊपर ये चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। अब देखो, ये हमारा 2 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है T1, इसको हम लोग ए भी बोलते हैं। 6 जो है सेकेंड टर्म है T2, 10 जो है T3, और 14 जो है मेरा T4 है। ठीक है। अब एपी के लिए हमको कॉमन डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1। अब T2 क्या है मेरा 6, T1 क्या है 2, 6 माइनस 2 क्या है 4, सो T2 माइनस T1 4 आया। अब चेक करो दूसरा भी कॉमन डिफरेंस, T3 माइनस T2, T3 क्या है 10 माइनस T2 6, तो ये T3 माइनस T2 भी मेरा 4 आया। अब T4 माइनस T3 चेक करो, T4 माइनस T3, 14 माइनस 10 क्या आया 4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, हर एक केस में सेम है। सो D जो है 4 है एंड इट इज़ सेम थ्रू आउट, एंड व्हेन D इज सेम थ्रू आउट, ये जो सीक्वेंस दिया है ये AP में होगा। तो AP चेक करने के लिए तुमको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर सारे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम आता है तो वो सीक्वेंस जो है AP में होगा। समझ में आया? ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिया है। क्या दिया है? nth टर्म। nth टर्म ऑफ एक सीक्वेंस दिया है और वहां से हमको AP कैलकुलेट करना है। ठीक है। nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस जो हमारा दिया है वो है 2n माइनस 3। क्या है? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और हमको क्या कैलकुलेट करना है? AP फाइंड आउट करना है। एक टर्म दिया है, कौन सा टर्म दिया है? nth टर्म, और वो उस nth टर्म को यूज़ करके हमको AP कैलकुलेट करना है। T1 फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड आउट करना है, T3 फाइंड आउट करना है, सो ऑन। अब इसका एक प्रोसीजर है। ठीक। nth टर्म, हाउ वी डिनोट nth टर्म? nth टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? Tn। सो Tn क्या दिया है? 2n माइनस 3। Tn क्या है? 2n माइनस 3। और ध्यान रखना, AP और GP के केस में जो n है वो हमेशा तुम्हारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए। और तुमको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है। सो Tn इज 2n माइनस 3। n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। अब AP के सारे टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फर्स्ट नेचुरल नंबर, क्या है हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर? n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करो दोनों साइड, तो क्या मिलेगा? T1, n1 है 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 आया, तो मेरा फर्स्ट टर्म मिल गया मुझे T1 माइनस 1। अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 2। सो n इज इक्वल टू 2 पुट करो, T2 क्या होगा? 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 क्या मिला? 1। सो हमारा सेकेंड टर्म आ गया T2 1। 3 4 टर्म फाइंड आउट करना है और उसके बाद में डैश 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 लिखना है। अब पुट n इज इक्वल टू 3, तो T3 क्या आएगा? T3 यहाँ पे पुट करना है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये nth टर्म दिया है, जनरल टर्म दिया है। जनरल टर्म से हमको AP फाइंड आउट करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमको T1 मिल गया। n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो T2 मिल गया। n इज इक्वल टू 3, T3 क्या होगा? 2 इंटू 3
-3, 6 - 3, 6 - 3 क्या होगा 3, करेक्ट। तो व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 3 वी गेट T3। सो 3 टर्म फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम लोग को AP लिखना है, तो AP क्या होता है T1, T2, T3 और एक फाइंड आउट कर लो, n इज इक्वल टू 4, T4 क्या होगा T4, 4 2 सा 8 -3, 8 - 3 मेरा 5 होगा। सो T4 हमारा 5, T3, T4, T5 डैश डैश डैश। सो 4 टर्म लिखने के बाद में डैश 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 लगाओ। सो T1 क्या है हमारा T1 -1, ठीक है। T2 क्या आया 1, T3 क्या आया 3, T4 क्या है 5 और डैश डैश डैश। ये हमारा AP मिल गया, ये हमारा AP मिल गया। और कोई भी AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा A होता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा A T1 के बराबर है, तो T1 क्या है -1, तो A हमारा -1। क्वेश्चन यहाँ पे ही ख़त्म हो गया, AP फाइंड आउट करना था। अब एडिशनल क्वेश्चन है A का वैल्यू क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है। अब कॉमन डिफरेंस D के लिए कोई भी एक, चूँकि इट इज़ ऑलरेडी गिवन कि ये AP में है ये, तो हमको हर एक डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करना है, कोई भी एक डिफरेंस ले लो, T2 - T1 ले लो, T3 - T2 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी AP में दिया है। अगर AP में है कि नहीं चेक करने के लिए हर एक डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, लेकिन अब इसमें ऑलरेडी दिया है कि ये AP में है, तो हमको एक डिफरेंस ले लेना है। तो D क्या होगा T2 - T1, D क्या होगा T2 क्या है T2, T2 इज़ 1 माइनस, फिर T1 क्या है -1, सो D क्या आएगा 1 माइनस माइनस टुगेदर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 D आया हमारा 2, D आया हमारा 2, ठीक। तो AP जनरल टर्म दिया है, nth टर्म से दे कैन आस्क यू कि AP कैलकुलेट करो, दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ A, व्हाट इज़ D। अब A मिल गया, D मिल गया, अब दे कैन आस्क यू एनी टर्म, कोई भी टर्म पूछ सकता है। सपोज दे कैन आस्क यू व्हाट इज फाइंड द 15th टर्म, ठीक है, फाइंड 15th टर्म, फाइंड 15th टर्म। तो T15 क्या होगा, Tn का फॉर्मूला क्या है A + n - 1 × D, करेक्ट। ये Tn का फॉर्मूला है कि नहीं, nth टर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 15 डालो, तो T15 क्या होगा A + 15 - 1 क्या होगा 14D। अब A का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट टर्म, और D जो है कॉमन डिफरेंस है, पुट करो। तो T15 क्या होगा A क्या आया -1 + 14 × D, D क्या आया हमारा 2 आया, तो -1 + 28, तो T15 हमारा आया 27, T15 क्या आया 27। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन है कि एक जनरल टर्म दिया रहता है, nth टर्म दिया है, फ्रॉम nth टर्म यू हैव टू फाइंड AP, करेक्ट। आफ्टर फाइंडिंग AP वहाँ से हमको A कैलकुलेट करना है, A हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP होगा। और फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा T2 - T1, वहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब A मिल गया, कॉमन डिफरेंस D मिल गया, तो आप कोई भी टर्म पूछ सकता है, फाइंड T15, T30, T40, कुछ भी पूछने दो। एक बार तुम्हारे पास A और D आ गया, यू कैन फाइंड एनी टर्म्स। तो अब ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज, क्वेश्चन के टाइप को समझो पहले। तुमको एक nth टर्म दिया था, nth टर्म से तुमको AP पूछा। अब AP फाइंड आउट करने के बाद में हमने A एंड D कैलकुलेट किया, A एंड D फाइंड आउट करने के बाद में एनी टर्म कैन बी आस्क्ड, ये टाइप है इसका। अब इसमें ये क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होता है, सो आई हैव कवर ऑल द टाइप। AP फाइंड आउट करने तक 1 क्वेश्चन है, AP फाइंड आउट करने तक 1 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया था, Tn दिया था,
Tn से हमको AP हमने फाइंड आउट किया, AP फाइंड आउट करने के बाद में हमने A एंड D कैलकुलेट किया, A एंड D कैलकुलेट करने के बाद में एनी टर्म कैन बी आस्क्ड। अब अगर पूछा है एनी टर्म तो T15, यहाँ पे भी तुम n इज इक्वल टू 15 डाल के डायरेक्टली T15 ले सकता है विदाउट कैलकुलेटिंग A एंड D। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग A एंड D। अगर जनरल nth टर्म दिया है तो वहाँ पे n इज इक्वल टू 15 पुट करो, तुमको डायरेक्टली T15 मिलेगा। या डायरेक्टली T15 नहीं कैलकुलेट करना है तो पहले AP कैलकुलेट करो, AP से A एंड D कैलकुलेट करो, A एंड D आने के बाद में T15 कैलकुलेट करो। पुट n इज इक्वल टू 15, कौन से फार्मूला में? Tn, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला में n इज इक्वल टू 15 पुट करो, n इज इक्वल टू 15 पुट करो। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। जनरल टर्म दिया है, nth टर्म दिया है, वहाँ से हमको AP कैसे फाइंड आउट करना है, कोई भी टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, A कैसे फाइंड आउट करना है, D कैसे फाइंड आउट करना है, दैट वी हैव सीन। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। एक तुमको AP दिया है 4, 7, 10, 13 और लास्ट टर्म दिया है 148। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n कितना है, कितने टर्म्स है मालूम नहीं, बट हमको लास्ट टर्म दिया है। इस AP का हमको फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है। लास्ट टर्म को हम लोग L बोलते हैं या Tn बोलते हैं लास्ट टर्म को। सो इस AP का हमारे पास फर्स्ट टर्म है A और लास्ट टर्म है Tn। अब 4 और 148 के बीच में कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स मतलब n हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लास्ट टर्म है 148, इसको हम लोग nth टर्म लिखते हैं। ये हमारा nth टर्म है, ठीक है, ये हमारा क्या है nth टर्म। अब इसको सॉल्व करो। 148 इज इक्वल टू Tn का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 4 to 148 के बीच में कितने टर्म हैं मालूम नहीं है, सो n का वैल्यू n ही रहेगा, n वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सो दिस लास्ट टर्म को हम लोग Tn लिखते हैं। सो 148 इज Tn, सो 148 इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो तुम्हारे पास AP दिया है वहाँ से तुम A और D कैलकुलेट करो। तो A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, T1 मतलब 4, हमारा A 4 है, और D क्या है D कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो D क्या है T2, T2 क्या है 7, T1 क्या है 4, तो D आया हमारा 3। सो जो AP दिया है वहाँ से तुमको A कैलकुलेट करना है, D कैलकुलेट करना है, और जो लास्ट टर्म दिया है उसको हम Tn लेते हैं। तो अब सॉल्व करो। 148 इज इक्वल टू A कितना आया 4 प्लस n माइनस 1, n मालूम नहीं है, इंटू D कितना आया 3। तो 148 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, करेक्ट। 148 माइनस 4 144 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, बराबर, फॉलोड। 144 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ पे राइट साइड में 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 डिनोमिनेटर में जाएगा। 144 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24। तो 48 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 48 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो 49 इज इक्वल टू n। सो 4 से लेके 148 के बीच में कितने टर्म है 49। देयर आर हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन 4 एंड 148, 49 टर्म्स है। समझ में आया? जो AP दिया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में कितने टर्म्स हैं,
इस टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 4 था, लास्ट टर्म जो है n l या tn ले रहे हैं। लास्ट टर्म मीन्स l या tn। अब इनके बीच में कितना टर्म है n पता नहीं। सो tn तुम लास्ट टर्म ले लो 148, tn का फॉर्मूला अप्लाई करो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a और d ये दो वैल्यू तुमको जो AP दिया है वहाँ से मिलेगा। a हमारा फर्स्ट टर्म होगा और d कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1। a और d का वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, n 49 आया। और 49 क्या है? नेचुरल नंबर है, ध्यान में रखना। 49 क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। 49 क्या है? नेचुरल नंबर। अगर कोई भी n नेचुरल नंबर नहीं आया तो ये जो 148 है ये टर्म नहीं होगा। सिंस इट इज़ गिवन, दिया हुआ है 148 टर्म है, जिसकी वजह से n हमारा नेचुरल नंबर आया। अगर 148 टर्म नहीं होता तो n हमारा नेचुरल नंबर नहीं आता। फॉर एग्जांपल आता है 49/2, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, दैट मीन्स 148 टर्म नहीं होगा। बट दिया हुआ है 148 टर्म है तो n हमारा नेचुरल नंबर आया। क्लियर? अब now we will see another type of question. We'll see another type of question. So एकदम माइंड को कूल रहते हुए सॉल्व करना है, पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। एंड देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को जरा भी नहीं रखना है, कन्फ्यूजन को जरा भी नहीं रखना है अपने माइंड में। बट यू शुड बी थॉरो विद द फार्मूलाज, फार्मूलाज एकदम करेक्ट होना चाहिए, फार्मूला में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो अब दूसरा टाइप लेते हैं। फिफ्थ टर्म दिया है एपी का, फिफ्थ टर्म दिया है, क्या दिया है? फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी दिया है। फिफ्थ टर्म कितना दिया है? फिफ्थ टर्म 6 है और सिक्स्थ टर्म 5 है। फाइंड एपी, एपी कैलकुलेट करो और 11th टर्म कैलकुलेट करो। एपी कैलकुलेट करो और 11th टर्म कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अब मेरा फिफ्थ टर्म दिया है, हाउ वी डिनोट फिफ्थ टर्म? फिफ्थ टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? T5, तो T5 मेरा 6 है। सिक्स्थ टर्म को हाउ वी डिनोट? T6, T6 तुम्हारा 5 आ गया। अब देखो इसमें T5 Tn का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पे n है तो a n माइनस 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 5 है तो क्या होगा? a प्लस 4d, a प्लस 4d क्या है?